हेलो एवरीवन। पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा जिन बच्चों ने दी है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है और छठवें राउंड का जो रिजल्ट आ चुका है, जो कि अतिरिक्त राउंड था। और इसके बाद भी तमाम सारे बच्चों को इस बार एडमिशन नहीं मिल पाया है, क्योंकि कट ऑफ हाई रहने लग गया है। इस बार जो कट ऑफ गया है वो 150 के लगभग गया है। 150 नंबर से कम वालों बच्चों को अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाई है। तो 150 से कम नंबर वाले जो बच्चे हैं, क्या उनके सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि छठवें राउंड के बाद क्या कोई काउंसलिंग की कोई अतिरिक्त राउंड होगा या नहीं। ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारे बच्चों के मन में, उन सारे बच्चों के मन में होगा जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में छः चरणों की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उन्हें कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है। तो ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ एक ही मेरा जवाब है कि अब जो पॉलिटेक्निक का जो एडमिशन प्रक्रिया है या उसमें जो पार्टिसिपेट करना है वो अब कठिन होने लग गया है। अब पॉलिटेक्निक की तरफ समाज में एक जो अप्रोच थी वो बदल चुकी है। रुझान लोगों का बढ़ चुका है पॉलिटेक्निक की तरफ। तो इस वजह से अब 200 नंबर लाने मिनिमम, अब अगर आपको अच्छी ब्रांच राजकीय पॉलिटेक्निक में चाहिए, किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक में, तो 200 नंबर लाने हो आपको ज़रूरी होंगे। इसके दो रीज़न हैं। एक तो माइनस मार्किंग हट गई है, तो बच्चों के स्कोर, ओवरऑल स्कोर जो था, एवरेज स्कोर है, वो बढ़ गया है। दूसरा रीज़न ये है कि बीटेक का स्कोप गिर रहा है। तो बच्चा बीटेक की फ़ीस बढ़ने की वजह से बीटेक करने की तरफ बच्चा कम जा रहा है। पहले क्या होता था, यूपी का ज़्यादातर स्टूडेंट जो था, जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा देता था, उसका 50% बच्चा तो बीटेक करने निकल जाता था। वो पॉलिटेक्निक करता ही नहीं था, डिप्लोमा करता ही नहीं था। तो अब डिप्लोमा का रुझान बढ़ गया है, इस वजह से यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी अभी भी जो बच्चे मतलब जिन बच्चों के 150 के आसपास नंबर हैं, या 150 या 140, 136, 135 तक के जो नंबर हैं, वो उनके लिए अभी भी एक संभावना की किरण मुझे दिख रही है। मैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए आप सबके बीच आया हूँ। तो वो बिंदु ये है कि पाँचवें चरण का कल तक जो बच्चों ने फीस जमा की है, उस डेटा के अनुसार, मैं अपने कॉलेज की बात बता रहा हूँ, 3 ब्रांचों में लगभग हर ब्रांच में अभी भी लगभग 30% सीट खाली पड़ी हुई हैं। पाँचवें चरण के रेट के बाद, ध्यान देना, पाँचवें चरण के बाद। अभी छठवां चरण जो है वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रियारत है। तो उसके बाद कितनी सीट बचती हैं खाली, तब तय होगा कि अगला राउंड ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा, और क्या स्पॉट राउंड ऑनलाइन होगा या फिर संस्था बार होगा, इंस्टीट्यूट बार होगा। तो अभी ये कुछ तय नहीं है। हाँ, लेकिन उम्मीद की एक किरण दिख रही है कि औसत हर राउंड में लगभग 10% सीट का जो है कोटा वो फिल हुआ है। बच्चों ने जो फीस जमा की है वो 10% हर राउंड में लगभग हुई है। इस पर से 60-70% सीटें अभी तक भर चुकी हैं 5 राउंड के बाद। तो 10 से 12% सीट हर राउंड में भरी गई। बीच के तीसरे राउंड में सबसे ज़्यादा भरी गई, लगभग 20%, 25% सीट तीसरे राउंड में भरी गई थी। तो इस दृश्य अगर देखा जाए तो अभी संभावना है एक राउंड हो सकता है, और नहीं तो एक स्पॉट राउंड हो सकता है, या एक ऑनलाइन जिस प्रक्रिया में अभी हम लोग हैं उसी तरह का एक राउंड हो सकता है, 7वां राउंड के नाम से। हाँ, लेकिन अभी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि क्या होगा इनके लिए। तो जो बच्चे अभी तक जिनका अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो निराश ना हो। अगर एक राउंड मौका मिलता है तो वो प्रयास कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर उनका नहीं होता है तो अब आपको क्लियर कट माइंड का मेकअप करना है कि आपको 1 साल तक मेहनत करनी है और 200-250 नंबर लेकर के आना है अगली बार जीकअप के एग्ज़ाम में। तब आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक अच्छी ब्रांच आपको अलॉट हो सकती है, आपकी मनचाही ब्रांच आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो को उन सारे बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो बच्चे इस वक्त इस तरह के प्रश्न से जूझ रहे हैं। तो उनके मन में भी कुछ सांत्वना मिलेगी, उन्हें भी उम्मीद की किरण दिखाई देगी जो एक्चुअल आने वाली है। और इस वीडियो को शेयर, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपकी जो क्वेरी हो इसके नीचे कमेंट करिएगा, और हमें शेयर ज़रूर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, जिससे कि ये इसका लाभ सारे लोगों को मिल सके। आपने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।